था। 5 रन पेनल्टी के पड़ते हैं, 2 नंबरी करता है लाहौर कलंदर, बॉल टेम्परिंग, बस इसकी चीज की कमी रह गई थी पीएसएल के अंदर। इतनी बड़ी फ्रेंचाइज है यार, बंदा 3 मरतबा की चैंपियन, शाहीन, हारिस, मुस्तफिजुर रहमान, 3 बेस्ट उबैद फास्ट शाह। बॉलर, उबैद शाह, इतने बड़े बॉलिंग लाइनअप के होने के बावजूद बॉल टेम्परिंग कर रहे हैं। ये हाल रह गया है, ये दिन दिखाना था। 5 अंपायर ने पकड़ लिया, 5 रन पेनल्टी के पड़े। अब पता नहीं क्या, जिसको कहता है ना आगे जाके फैसला होगा। फकर जमान के हाथ में शायद बॉल था, वो कुछ कर रहा था, कुछ ऐसा हुआ है। अभी तक ऑफिशियल वीडियो आई नहीं है। लाइटली नहीं लिया जाएगा, आप देख नहीं, ये बदनामी होगी है। बदनामी होगी अंपायर है। ने पकड़ लिया, 5 रन पेनल्टी पड़ गई। बिल्कुल। हम तो मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे कि 2 नंबरी होगी भाई साहब। आप देखो उसके बाद फिर हुआ क्या है। 5 रन जिसको कहते हैं ना पेनल्टी पड़ गई, 6 बॉलों पे 9 रह गया। हाँ जी। ले, जो बंदा 14 नहीं डिफेंड कर सकता था उसने 9 डिफेंड करना था। मैं बात कर रहा हूँ हारिस रऊफ की। हारिस रऊफ को आखिरी ओवर देना मौत को बुलाने के इक्वल है। हारिस रऊफ को लास्ट ओवर मिल गया, उबैद शाह को नहीं दिया। पहली बॉल पे छक्का पड़ना था, सिकंदर रजा ने कैच करके बचा लिया। छक्का था, प्रॉपर छक्का था। उसके बाद क्या किया उसने, चौका छक्का खा के एक बॉलर के हाथों मैच खत्म करवा दिया। हारिस रऊफ, पहले पाकिस्तान ने आपसे माफी मांगी, अब लाहौर के फैंस माफी मांगेंगे। भाई बस कर दे, लो फुल टॉसेस दे रहा होता है यार। ये क्या बंदा है हारिस रऊफ यार। जीता जिताया मैच इसने लाहौर को हरवाया। पहले 18 रन उसने खाए, हमेशा की तरह ऐसे बोलो, हमेशा। जनाब वो लफ्ज जो मैं नहीं कहना चाहती हूँ वैसा कुछ हुआ, और उसके बाद ये है कि 5 रन पेनल्टी के पड़े, और ये बहुत ही शॉकिंग था, बड़ा हैरानकुन था। हो जाता है समटाइम्स, इट इज पार्ट ऑफ क्रिकेट, लेकिन बट इट्स द इलीगल पार्ट ऑफ क्रिकेट। आप इसको किसी भी सूरत में जस्टिफाई नहीं कर सकते, बिकॉज ये मना है और ये रॉन्ग है। बट ये है कि, और यू नो कि मैं ये कहती हूँ कि इतने कैमराज इंस्टॉल्ड होते हैं लीग जब भी ये पीएसएल हो रही होती है। यहाँ पर पीएसएल का जो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ पर आई थिंक कि 40 के करीब जो है, 40 के करीब कैमराज इंस्टॉल्ड होते हैं। गिम्बल होता है, बग्गी वाला जो होता है वो होता है कैमरा। फिर उसके बाद हर जगह पर डिफरेंट कैमराज इंस्टॉल्ड होते हैं। फिर मैच रेफरी होता है, अंपायर्स होते हैं जो खुद अपनी एक ह्यूमन आई से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। फिर इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो आपको पता है कि जो एक पूरा वो सिस्टम होता है हर चीज़ को लाइक आइडेंटिफाई करने का, जिसको हम लोग कहते हैं कि हॉक्स आई, और ये सब चीज़ें जो है ना मिलकर ये एक लीग को कवर कर रही होती हैं, साउंड सिस्टम एवरीथिंग। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सिर्फ पाकिस्तानी लोग बिहाइंड द लाइक कह लें कि जो वर्क फोर्स है वो पाकिस्तानी नहीं होती है। इसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक बहुत सारे मुल्कों से लोग आए होते हैं जो यहाँ पे आके काम कर रहे होते हैं। इंडियंस भी होते हैं उसमें, इंग्लैंड से भी लोग आए होते हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी आए होते हैं। लाइक यू नो कि एक डाइवर्सिटी जो है ना वो इसको सारा लीड कर रही होती है। तो उसमें ना ये चाहे लीग हो चाहे इंटरनेशनल मैच हो, आपको पता है कि गलती आजकल छुपती नहीं है, फौरन पकड़ी जाती है। स्लो ओवर रेट हो या कुछ डेलिबरेटली किया गया हो, एवरीथिंग इज यू नो अंडर द कंसिडरेशन, और वो हर चीज़ देखी जाती है, उसको समझा जाता है, और फिर उसके ऊपर जो है वो पेनल्टी वगैरह दी जाती है। तो आज ये कि 5 रन पड़े और बड़ा अनफॉर्चुनेट था। फिर उसके अलावा वही सेम मिस्टेक दोबारा हुई, जो कि बॉल का कलर चेंज होने वाली थी। मैंने तो पहले ही कहा था कि आप लोगों को कलरफुल बॉल्स नजर आ सकते हैं, क्योंकि आई डोंट नो कि व्हाट इज द रीजन के जर्सी की वो जो है वो शायद मटेरियल ऐसा है या क्या इशू है, बट ये है कि वो कुछ इस तरह की चीजें नजर आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि क्राउड का ना होना ऑलरेडी इतना बोरिंग बना देता है, और फिर उसके बाद इस किस्म की चीज़ें जो है वो और ज़्यादा मुश्किलात का शिकार बना देती हैं। बट ये है कि अच्छी चीज़ जो मुझे पीएसएल में लगी है अभी तक वो ये है कि नई टीम्स हैं वो अपनी जगह परफॉर्मेंसेस दे रही हैं, आपको प्रेजेंटर्स भी नहीं नजर आई हैं। मतलब ये है कि ऑफ कोर्स एवरीवन इज मिसिंग एरन हॉलैंड, बट स्टिल ये बात बता रहा हूँ, आईपीएल भी हो रही है, पीएसएल भी हो रही है। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पीएसएल देखूंगा। अल्लाह की कसम मैं पीएसएल नहीं देख पा रहा। मुझे लग रहा है कोई पता नहीं कुछ काछू पुड़े का टूर्नामेंट हो रहा है। इतनी घटिया पीएसएल हो रही है, इतनी घटिया पीएसएल हो रही है। आईपीएल देखो, ब्रांड हर जगह ब्लू ब्लू ब्लू, पूरा वहां खड़े ब्लू आ पड़ा है। क्राउड देखो अच्छा आ रही है। इधर हमारा पैन श्री ना क्राउड है, चुप चपीता स्टेडियम है, रिटायर प्लेयर्स खेल रहे हैं, शहीन शाह अफरीदी साहब विकेटें उड़े, फजूल, मजा ही नहीं आ रहा। भाई पहल का तो मजा आता है, ऑब्वियसली बात है। सूर्या कुमार यादव 16 रन। सूर्या कुमार यादव आज इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे क्यों खेला, मतलब ये थोड़ी सी बात मुझे खटकी है, बताना नीचे कमेंट बॉक्स में क्या चक्कर है जी। तिलक वर्मा 20 रन, हार्दिक पांड्या नीचे से आके फिनिश करके क्या 11 बॉलों पे 18 रन बनाया भाईजान हार्दिक पांड्या ने।
और नमनदीन ने नीचे से 2 पे 5 किए आके 19.1 ओवर्स में आराम से ये चेज कर गए हैं और 224 रन इन्होंने चेज किया। बड़ा अच्छा स्टार्ट है आरसीबी के लिए भी और मुंबई इंडियंस के लिए भी। आरसीबी कल 15 ओवर में चेज कर गया था, ये आज 19.1 ओवर्स में चेज कर गया। रोहित शर्मा खड़ रहा था तो शायद यही 15 ओवर में चेज हो जाते। बॉलिंग वैभव अरोड़ा 4 ओवर में 52 रन, ब्लेसिंग मुजरबानी 34, वरुण 48। बॉलिंग बहुत बुरी है, बहुत बुरी भाई। केकेआर के जितने फैंस देख रहे हो भाई, इस बॉलिंग के बलबूते पे तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। टॉप 4 बहुत मुश्किल है क्योंकि 210 भी चेज हो गए हैं, 200 ये 20 भी चेज हो गए हैं। तो बॉलिंग कितनी डिपेंड करती है, ये बॉलिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको दोनों मैचेस में पता चल गया होगा, मतलब कितनी इंपॉर्टेंट बॉलिंग है। कल हैदराबाद रन 200 कर गया था, बट क्यों पिटा है? बॉलिंग नहीं थी भाई, बॉलिंग फर्क थी, फर्क तरीन बॉलिंग, मठी तरीन बॉलिंग हैदराबाद की थी, सेम ये केकेआर की है। आरसीबी की बॉलिंग अच्छी थी, मुंबई की बॉलिंग अच्छी थी, काम चल गया। बॉलिंग बैटिंग दोनों की अच्छी है तो काम चल जाएगा, बट अगर आपकी बैटिंग अच्छी है और बॉलिंग अच्छी नहीं है तो भाई इफ एंड बट्स में चीज़ें जाएंगी, फिर आप चेज आपके लिए बेहतर होगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी की वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कर लेते। आईपीएल और पीएसएल का कंपैरिजन इसी वजह से नहीं है। आईपीएल पीएसएल से बहुत बड़ी लीग है। आज देखें ना, उधर 200 प्लस रन हो रहे हैं, इधर 130 भी नहीं हुए और कराची किंग्स ने चेज कर रही थी, 10 पे 2 आउट हो गए थे। ये क्या क्रिकेट हो रही है, ये मजाक हो रहा है। ना कोई अच्छा फैन नहीं है, फैन होते तो उन्होंने देखने पैसे भी नहीं जाना था, जिस तरह की क्रिकेट थी ना। तो मैं कहता हूं कि आज मुंबई इंडियंस ने मजा करवा दिया। बिल्कुल सही, केकेआर ने भी बहुत कमाल का परफॉर्म किया। अगर हम कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें, 221 का टारगेट देना कोई आम बात नहीं है और लोग कहते हैं कि आईपीएल में तो वैसे ही 200 प्लस इजीली चले जाते हैं। देखिए इंडियन प्लेयर ये वही प्लेयर हैं जो आपको इंडियन टीम के अंदर 200 300 करते हुए नजर आते हैं। तो इनकी भूख कोई उधर जाके कम नहीं हो जाती, मर नहीं जाती। ये आईपीएल के अंदर आते हैं तो और खतरनाक हो जाते हैं, और ज्यादा खूंखार बन जाते हैं। कहते हैं कि वहां पे इंटरनेशनल में 300, यहाँ पे हम उससे ज्यादा करके दिखाएंगे। तो देखिए इनके पास पहले प्लेयर की बंबार बनी हुई थी। अब आने वाले जो आईपीएल के मैचेस है उनके अंदर आपको और ज्यादा अभिषेक शर्मा देखने को मिलेंगे, और ज्यादा जायसवाल देखने को मिलेंगे, जो फिर इंटरनेशनल टीम में आएंगे और दुनिया क्रिकेट की तबाही मचाएंगे, बैंड बजा के रख देंगे। पीएसएल में एक और कारनामा ये हुआ है, आज के बड़े मैच के बाद खबर आई है कि पुलिस ने कंप्लेन कर दी है सिकंदर रजा और हारिस रऊफ, शहीनशाह अफरीदी की। आई डोंट नो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में एथिक्स क्यों नहीं आते। हम कभी नहीं सुनते कि रोहित शर्मा ने कोई मसला कर दिया, विराट कोहली ने मसला कर दिया। मतलब ये लोग बड़े प्रोफेशनल, बड़े एथिकल मैनर्स। गोरों का मसला आ जाता है, वो बैन स्टोक्स का आ गया, शराब पी के निकल गए, पीछे इंग्लैंड क्रिकेट टीम पूरी वो ऑस्ट्रेलिया में शराब पी के पड़ी रही, बट मसले नहीं आते। हमारे क्रिकेटर आप देखो, कल वो नसीम शाह का मसला चल रहा है, उसने कंट्रोवर्शियल ट्वीट कर दिया है, अब वो इंक्वायरी हो रही है और उसको ये पीसीबी बोल रहे हैं हम एग्जाम्पल बनाएंगे। और अब जहां आज जी पुलिस कंप्लेन हो गई है कि सिकंदर रजा और शहीनशाह अफरीदी के कोई मेहमान थे, ये उन्हें होटल के कमरे तक ले गए। पुलिस ने इन्हें बोला कि भाई आपके मेहमान हैं, आप नीचे मिलना है, बट इन्होंने कहा नहीं हम कमरे में लेके जाएंगे। और भाई कैसे ऐसे मेहमान हैं जिनको आप कमरों में लेके जा रहे हो? मतलब कि ये बात मुझे नहीं समझ आई। गैलरी में मिल लो, आप ये लॉबी में मिल लो, स्विमिंग पूल के पास मिल लो, बट कमरे तक लेके जाने कैसे मेहमान है? इस तरह से कल बाबर आजम अपने भाइयों को, चाचू मामों को सब लेके आ जाए मिलने में माने। तो पुलिस ने कंप्लेन तो कर दी है, पीएसएल मैनेजमेंट भी इस बात पे बड़ा गुस्सा है कि ये क्या ड्रामा है, बट आई डोंट नो कि कुछ होने वाला नहीं होने वाला। पीसीबी इसे एग्जाम्पल बनाएगा नहीं बनाएगा। और सिकंदर रजा भी जिम्बाब्वे का कप्तान है यार, आपको ये प्रोटोकॉल्स नहीं पता कि ये क्या प्रोटोकॉल्स हैं? ऑफ डे पे आप मिल लो, कोई ऑफ डे होंगे, कुछ चीज होगी। ये क्या मामला हुआ है? इसने कोई अच्छी हेडलाइंस नहीं बनाई भाई, इसने कोई अच्छी हेडलाइंस नहीं बनाई पीएसएल को लेके। जहां अच्छी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट हो रही है वहां ये हेडलाइंस